दोस्तों, आप सबका स्वागत है जीसी सेवियर के द विनिंग हार्ट शो में। मेरे साथ हैं श्रुति मित्तल, जो कि है फाउंडर गुड़गांव कनेक्ट और जीसी सेवियर की। एंड साथ ही में हमारे पास स्पेशल सेवियर हार्वी। हेलो हार्वी, कैसे हो आप? आई एम गुड यार। हाय श्रुति, हाउ आर डूइंग? आई एम फाइन आकांश, आप कैसे हो? ऑल गुड। सो श्रुति, आप शेयर करोगे हार्वी को कि क्या करते हैं हम विनिंग हार्ट शो में? Sure. Welcome to the show, Harvey. And Thank this you. is a winning heart show organized by जिसे सेवियर, जहाँ हमारा एक स्पेशल सेवियर को हम बुलाते हैं और उसके लिए एक स्पेशल मैसेज जो टीम की तरफ से है हम वो रीड करते हैं उसके लिए। तो मैं आपके लिए रीड करती हूँ। It says, our savior Harvey Tanwar, you came to a beautiful garden and enlightened everyone to follow enriched, happy and healthy lifestyle. Your connect with everyone will stay fresh forever in our hearts. तो हरवी, आपको ये हमारा सरप्राइज कैसा लगा? और हम थोड़ी सी, आप शायर भी हो तो हम इसका थोड़ा शायराना अंदाज में रिप्लाई चाहेंगे। ओके, नहीं मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप सारी टीम ने मिलके मेरे लिए इतना कुछ लिखा, इतनी अच्छी चीजें लिखी है। और मैं सोच रहा था किसी इंडिविजुअल ने ऐसा किया है तो इसलिए मेरा थोड़ा सा मैं डरा हुआ भी था कि क्या लिखा है मुझे नहीं पता, बट अगर जीसी सेवियर्स ने लिखा है तो आई एम सो थैंकफुल और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना किया है। एंड शायराना अंदाज में अभी आई नीड टू थिंक समथिंग। अभी तो मेरे पास दोस्तों, है नहीं ये कुछ लाइंस, तो मैं थोड़ा सा बाद में करता हूँ। हाँ, मैं 2 लाइंस आपसे पक्का नो वेट इश्यूज, करेंगे। नो इश्यूज। हार्वी, आप अपनी बुक से आप पढ़ के कुछ भी शेयर कर सकते हो। मैं दोस्तों को बताना चाहूंगा, हार्वी ने प्रॉपर एक बुक कोट करी है एंड उन्होंने, आई गेस वही आपको ज्यादा अच्छे से बेटर इसके बारे में बता पाएंगे। सो हार्वी, भी इंसिस्ट यू, आप थोड़ा बताओ अपनी बुक के बारे में कुछ। ओके, सो अभी मेरी बुक को कुछ टाइम पहले लॉन्च हुई थी जिसका नाम है तारों की छाव में। सो मोस्टली मैं शाम को अपने छत पे आके जब रात हो जाती है तो तारों की छाव में बैठ के गाने सुनता हूँ या कुछ लिखता रहता हूँ, तो इसीलिए मैंने अपनी बुक का नाम रखा है तारों की छाव में। एंड हाँ, तो जो ये बुक है ये कलेक्शन है पोएट्रीज का और शायरीज का। तो इसमें अबाउट 30 के आसपास वो मेरी शायरीज और पोएट्रीज है जिनको मैंने डाला हुआ है। तो ये अभी अमेजन पे अवेलेबल है। कूल। तो अगर कोई किसी को कोई अच्छा भी लगता है एक, तो हाँ जी। राइट, कोई भी एक पोयम, एक शायद जो भी आप, अगर आपको ठीक लगे, आप शेयर करना चाहोगे बुक का या कोई भी। हाँ, बुक के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि ये चांद ये तारे रातों में मुझसे बातें करते हैं सारे। ये चांद ओके। ये तारे रातों में मुझसे बातें करते हैं सारे। मैं नज़्में पढ़ता हूँ तुम्हारी खूबसूरती के और ये गवाही देते हैं सारे। क्या बात है। Cool. तो बहुत बुक बढ़िया। का जो टाइटल था वो कहीं ना कहीं इसी से निकल के आया था कि मैं रात में बैठ के लिखता हूँ भी हूँ, और ये सारा ये एक नज्म थी जो मैंने लिखी थी। सो पूरी टीम की तरफ से हम आपके लिए एक लाइन और रीड करना चाहेंगे। Jesus जी जी। Savior salutes for your dedicated efforts to help the mankind. Keep winning hearts and spreading smile. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। तो हार्वी, हम आपसे कुछ और चीजें जानना चाहेंगे। जैसे आप ने कहा कि आप लिखते हैं पोएम्स एंड शायरी, तो बहुत से ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत से हॉबीज एंड उनके इंटरेस्ट कई बार उतना, मतलब जैसे सोसाइटी में चलता है तो उतना अकेडमिक वाला पार्ट नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी वाला होता है, या एक उनका एक अलग से आप उनको आर्टिस्ट बोले या आप उनको एज एन कहीं ना कहीं टैलेंट होता है डिफरेंट डिफरेंस। तो उन सब के लिए आप क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा है कहीं ना कहीं इसमें बहुत मेहनत है एंड कई बार वैसा सपोर्ट नहीं मिलता। तो आप उन सबको क्या राइट। मैसेज शेयर करेंगे? नहीं, आजकल देखो सपोर्ट तो ऐसा है कि आजकल जो ऑनलाइन चीजें होने लगी, आप अपना इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो, उसको रीच इतना ज्यादा है कि
आप सिर्फ किसी स्पेसिफिक कंटेंट पे काम करिए कि आपको लिखना है तो शायरीज के लिए आप सिर्फ एक पेज बनाइए, तो उससे रीच मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए बुक लिखने की जरूरत है या अलग से कुछ करने की जरूरत है, किसी मैगजीन में कुछ डालने की जरूरत है। तो आजकल तो ये ऑनलाइन से और सोशल मीडिया के आने से काफी चीजें चेंजेस हो गए, तो जो पहले स्ट्रगल होता था वो अब नहीं रहा है। और दूसरा एक ये है कि ये जो हमारी क्रिएटिविटी होती है जो हम किसी किसी चीज में निकाल पाते हैं, लाइक कोई पेंट करता है, कोई लिखता है या कोई फोटोग्राफी में, तो ये हमारे बेसिकली ऐसी चीजें होती है कि जब हम फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं लाइफ में या कहीं हम फंसे हुए रहते हैं, तो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे ऐसे डिफिकल्ट टाइम पे ये चीजें काम आती है, क्योंकि हम ये हमारे पैशन होते हैं, तो इसको हम जब करते हैं तो पूरा पैशनेटली करते हैं, तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है बाकी सब चीजों से, कि बाकी जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है कि क्या प्रॉब्लम्स है लाइफ में, क्या हो रहा है, उनसे हट के ये सारी चीजें करते हैं। तो ये हमारे लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है हमारे लिए, कि जो हमारा डिफिकल्ट टाइम में हम अपने लिए टाइम निकाल के चीजें कर पाए और जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनको हम भूल पाए थोड़ा सा। राइट, आई गेस मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत करता हूँ और मेरे ख्याल से हमारे सारे व्यूअर्स भी आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे। तो दोस्तों, कभी भी आपको लगे कि आपके लिए कुछ सिर्फ टफ सिचुएशन नहीं है, मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप किसी चीज में करना चाहते हैं तो वहां पे एंगेज रहें, उसको छोड़े ना, उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं, उसको लाइफ से कहीं ना कहीं जोड़ के रखें। एंड टफ टाइम्स में तो ऑफ कोर्स वो आपके लिए एक हीलिंग फैक्टर के लिए काम करेगा, बट आप अगर उसको करियर बनाएं, उसको अपने हॉबी को आगे फर्दर अपने लॉन्ग लाइफ में ही जिए, तो मैं पर्सनली वो प्रेफर करूंगा और एडवाइस करूंगा। तो जो भी आपके शौक है, एंड अगर आप उनको कहीं ना कहीं एक शेप दे सकते हो तो अच्छी बात है। अगर एक वैसा फुल फ्लेशर शेप नहीं भी दे रहा, तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपनी लाइफ से उसको कभी खत्म मत करना, एंड उसको जहाँ मिले, जैसे मौका मिले, उसको कंटिन्यू रखना। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे हार्वी इसमें? नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि मोस्टली ऐसा होता है कि इंडिया में हमारे साथ कि हम जो हमें चीजें पसंद होती है उसमें कैरियर नहीं बना पाते। जी। तो हाँ, तो बट वो चीजें हमें पसंद इतनी ज्यादा होती है कि उनको करना हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और जैसे मैं पहले ही कह रहा था कि जब हमें प्रॉब्लम फेस होती है लाइफ में या कुछ ऐसी चीजें चल रही होती है लाइफ में, हम स्ट्रेस में होते हैं या फ्रस्ट्रेशन होती रहती है हमें, तो उस टाइम पे ये चीजें हमारे बड़ी काम आती है, हमें अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। तो ये जी। चाहे हम बड़े स्केल पे करें या छोटे, बड़े स्केल पे नहीं कर पा रहे हैं तो हम छोटे स्केल पे ही करें, अपने लिए एटलीस्ट करें। ये नहीं है जरूरी कि वो दूसरों तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, एटलीस्ट अपने लिए हम करें, ताकि हमें वो करने से खुशी मिलती है और हम अपनी प्रॉब्लम्स को भूल के कुछ टाइम इधर अपना स्पेंड कर पाते हैं। तो ये एटलीस्ट बिल्कुल। अपने लिए तो हमें करना चाहिए। राइट। तो आई गेस आपने एक और बहुत अच्छी बात बोली कि हमें जिस चीजों में हमें पता है जहाँ पे हमें खुशी मिलती है, तो वो चीजें हमें कंटिन्यू करते रहना चाहिए, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं हैप्पी रहना चाहते हैं, और जिनको पता है कि वो हैप्पी इन चीजों से रह सकते हैं, तो आई गेस वो तो ब्लेस्ड है। तो प्लीज राइट। कंटिन्यू योर हॉबी और इंटरेस्ट, एंड बस उसको, उन मोमेंट्स को जियो एंड स्प्रेड हैप्पीनेस, हेल्प ईच अदर। आज के लिए आप सबसे विदा लेते हैं, एंड जल्दी मिलेंगे एक और सेवियर के साथ, एक और मैसेज के साथ। थैंक यू हार्वी, थैंक यू श्रुति, थैंक थैंक यू यू सो ऑल। मच, थैंक यू एकांश, थैंक यू श्रुति। थैंक यू सो मच।